हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्विटर एकेडमी देहरादून। तो जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, आज भी का जो ये वीडियो है छोटा सा, वो है आपका जो पत्र सारणी रूप है। आपका जो हिंदी का पेपर है, मेंस की बात कर रहा हूँ, आने वालों के मेंस में आपका हिंदी का जो पेपर है वो 100 नंबर का है। जो आपका ये पत्र सारणी रूप है, ये आपका 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, कितने मार्क्स का आता है? आपका 15 मार्क्स का आता है। जिसमें होता यह है कि आपको एक पत्र दिया गया होता है, उस पत्र को आपको सारणी रूप में क्या करना होता है, लिखना होता है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल सही फॉर्मेट में उसको लिखते हैं तो 15 में से 14 या 15 में से 15 भी मिल सकते हैं, 12 13। अगर आप उसका जो फॉर्मेट है वो बड़ा अच्छा बनाते हैं तो चलिए, इसका मैं आपको एक प्रारूप दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है, और इसका जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो देखिए, कुछ बच्चों इस तरीके से आपको जो है एक पत्र जो है वो दिया जाता है, जैसे कि आप पत्र पढ़ पा रहे होंगे। और इसमें अब देखिएगा पॉइंट क्या क्या मेन थे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, पत्रांक संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, प्रेषक का नाम लिखा हुआ है सचिव पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, ये यहाँ पे छूट गया था, भारत सरकार। ठीक है, उसके बाद सेवा में यानी कि किसको भेजा गया है, तो मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार। और फिर आपका विषय है चार धाम यात्रा के संबंध में। और अगर आप पत्र को पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, महोदय मुझे आपको ये सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा, पता ही होगा आपको कि हमारा चारधाम यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा के संबंध में पूरे भारत में चारधाम यात्रा का प्रचार प्रसार करना चाहता है। अतः चारधाम यात्रा के संबंधित संपूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। भवदीय यहाँ पे दिनांक और सुनान जहाँ पे आपने भेजा है। तो बच्चों आपके एग्जाम में क्या होगा, कुछ इस तरीके का आपको जो है वो पत्र जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ दिया जाएगा। अब आपको इसी जो पत्र है उसको किसमें, आपके जो सारणी रूप है उसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, तो 15 मार्क्स हैं। 15 में से अगर मैं बोलूं कि लगभग आप मान के चलिए 7 नंबर जो है आपको यही बनाने का मिल जाएगा जो ये प्रारूप है। यानी कि अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले क्रम संख्या है। ठीक है, उसके बाद आपका पत्र संख्या है, उसके बाद आपका दिनांक हो गया और स्थान हो गया, उसके बाद चौथा आपका प्रेषक है, उसके बाद प्रेषिती जो हो गया आपका, जिसको भेजा गया है। ठीक है, और छठवां आपका विषय और आशय। ठीक है, तो देखिए आप इतना भी, सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है ये आपको याद रखना है। अगर 15 मार्क्स का ये पेपर है तो लगभग आपका मान के चलिए 6 से 7 नंबर जो है आपको इसी फॉर्मेट का नंबर का ही आपको मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, अब आप देखिए इसको किस तरीके से आपको करना है, और ध्यान रखिएगा बच्चों, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए ये नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो पत्र संख्या है वहां पे आप लिखेंगे एक, सॉरी क्रम संख्या जो है कौन सा, वहां पे आप लिखेंगे एक। फिर आपका जो पत्र संख्या है ये आपकी पत्रांक संख्या है, पत्र संख्या, इसको आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो जो है 51/2023 ये आपको लिखेंगे। फिर आपका दिनांक, जैसे आप यहाँ पे दिख रहा होगा दिनांक, और यहाँ पे अगर स्थान दिया है मान लीजिए तो दोनों चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि देहरादून हो गया ऐसे करके। प्रेषक आप देख रहे हैं सचिव पर्यटन विभाग भारत सरकार, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि ये जो प्रेषक वाला कॉलम है इसको आप लिखेंगे इस जगह। उसके बाद आपका सेवा में जिसको ये भेजा गया है, यानी कि ये पूरा जो है आपका, ये आप लिखेंगे कहाँ, प्रेषित में आप लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपने एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम तक भर दिए। ठीक है, तो यानी कि इसी बात का आपको 5 से और 6 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, तो लगभग लगभग 12 नंबर तो आपने कह सकते हो, मतलब 10 11 नंबर यहाँ तक पक्के कर लिए। लेकिन अब जो असली चीज है कि आपको पूरा मार्क्स दे, वो है आपका विषय और आशय। तो अगर आप इस पत्र को पढ़े दोबारा तो इसमें जो भारत सरकार का आपके क्या है, जो पर्यटन मंत्रालय के जो सचिव हैं वो उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं उनसे पूरी जो चारधाम यात्रा की जो क्या होती है जानकारी होती है, कि कितने दिनों की होती है, कितना लंबा रूट है, कब खुलेगा कब बंद होगा, वो सारी जानकारी वो मांग रहे हैं, जिससे उसका वो प्रचार और प्रसार पूरे भारत में कर सके, जिससे आपका टूरिज्म और प्रमोट। अब आपको करना यह है कि इसी का जो आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म है, यानी कि सिंपल 3 4 वर्ड में आपको ये पूरी जानकारी खत्म कर देंगे। तो देखिए आप में से जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका इसका जो कंक्लूजन होगा, जो आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे वो सबका अलग होगा आपका। ठीक है, जैसे कि
आप कह सकते हैं सार, जो सार होगा वो सबका अलग होगा। जैसे कि इसका सार आप ऐसे लिख सकते हैं कि चार धाम यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या इस तरह लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा चार धाम यात्रा का प्रचार प्रसार, ठीक है। तो कुछ मिलते मिलते तीन चार जो है आपकी वो हेडिंग जो है यहाँ पर आपका पूरा आप सार लिख के आ जाए, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर को आपका सार पसंद आया तो वो 15 में से 15 भी आपको दे सकता है, और अगर उसको ज्यादा कुछ सार आपका खास पसंद नहीं आया तो लगभग लगभग 12 से 13 नंबर तो वो आपको इस बात के लिए देंगे। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा 15 नंबर का, कि किस तरीके से आप जो है सारणी रूप, जो भी पत्र होगा उसका सारणी रूप किस तरीके से लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो कोर्स प्रीलिम्स का परचेज करना चाहते हैं और आर का प्रीलिम्स और मेंस का जनरल स्टडीज का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे रखा है।